जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोग पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड मंत्र लेकर आया हूं और मंत्र आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और यह मंत्र है वशीकरण का। और इससे बड़ा वशीकरण इस धरती पे है ही नहीं और इसका कार्ड भी नहीं है, क्योंकि जो अगर किसी के ऊपर अगर यह वशीकरण अगर चला देते हैं, आकर्षण चला देते हैं, जो कि समझ लो, तो मैं बता रहा हूँ कि वो व्यक्ति आपके प्रति जीवन भर तड़पता रह जाएगा, लेकिन वो कभी किसी दूसरे के पास नहीं जा पाएगा। क्योंकि मैं आपको चैलेंज के साथ मैं बोल रहा हूँ और जिन जिन मैं व्यक्तियों को अभी पेड ग्रुप में यह मैं मंत्र सिखा रहा हूँ लोगों को, और वो लोग सीख रहे हैं और इसका प्रयोग भी किए हैं और पति पत्नी में प्रयोग किए हैं, जो कि मैं बता रहा हूँ। जो कि क्योंकि आगे ऐसे बहुत से ऐसे अभी जो कि दर्शक हैं जो कि अपने पत्नी से जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो कि और जिसके वजह से जो कि समझ लो कि शादी विवाह होने के बावजूद भी ऐसे लोग गलतियां कैसे कर देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो उन्हीं लोगों को जो कि सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए यह मंत्र मैं आज आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आप लोग इस मंत्र का अच्छे से प्रयोग कर कर और अपने घर की जो सुख शांति चली गई है उसको आप फिर वापस अपने घर में लाकर रख लो। क्योंकि देखो, आज का जो युग चल रहा है, जो दौर चल रहा है, इसमें कोई किसी का नहीं है। अगर सही माने में कहो तो यही सच्चाई है कि आज के समय में कोई किसी का नहीं है। आप जिसके लिए चाहे जितना भी कर दो, अपना कलेजा भी निकाल कर रख दोगे ना, तो भी वो व्यक्ति आपके कलेजे पर छुरा मार कर चला जाएगा। तो आप लोग सिर्फ दूसरों का भी मदद करिए और खुद उस व्यक्ति से बचकर भी रहिए, क्योंकि न जाने कौन कहाँ से छुरा मार देगा ये पता नहीं है। तो हालांकि छोड़िए ये सब बातें, और मैं आप लोगों को ये मंत्र दे रहा हूँ, तो आप लोग इस मंत्र का अच्छे से प्रयोग करिए और देखो सही के लिए करिए। क्योंकि मैं मंत्र दे रहा हूँ, ये हमारे पूर्वजों की एक विरासत है और वही विरासत मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। क्योंकि तंत्र मंत्र जितने भी हैं, अभी तो ऐसे ऐसे वर्ड में जो कि मंत्र हैं, जो कि समझ लो कि को समझ में नहीं आता किस भाषा में है। अभी हमारे जो परदादा थे और परदादा के परदादा जो थे, वो मंत्र मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से लिखे और किस अक्षर में लिखे हैं, वो अभी समझ में नहीं आ पा रहा है कि कौन से अक्षर में जो कि वो है। हालांकि वो सब मंत्र आपको दूंगा, और लेकिन इसको जो विधि है वो विधि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को वो सब मंत्र मैं नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि तंत्र मंत्र हमारे पूर्वजों की एक विरासत है और इसको हम लोग को संभाल कर रखना है और संभाल कर इसको जो कि हम लोगों को जपना है, संभाल कर जो कि तंत्र मंत्र को आगे लेकर जाना है। ये नहीं कि हम इतने नशे में चूर हो जाए कि हमें खुद की गलतियां न समझ में आए और मैं इतना गलत करना चालू कर दूं कि मेरे जो पाप का घड़ा है वो एकदम से फट जाए और इसी धरती पर हमको स्वर्ग और नर्क दोनों दिखने के लिए मिल जाए। तो आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जीवन में ये मंत्र का प्रयोग सिर्फ अच्छे के लिए करिएगा, गलत के लिए नहीं करिएगा। अगर गलत के लिए करेंगे तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि कर्म आपका खराब होगा, ना कि हमारा खराब होगा। और मैं दे रहा हूँ मंत्र इसलिए कि ताकि हमारे बहुत से साधक हमारे व्हाट्सएप पर जो कि संपर्क किए थे और अपने घर की परिस्थितियाँ बता रहे थे, और हमें लगा कि नहीं इस मंत्र का प्रयोग है समाज को। क्योंकि ऐसी ऐसी बातें बताई गई हमें आज कि मैं कभी जीवन में सोच नहीं सकता हूँ कि साला ऐसे भी अभी चल रहा है समाज में। ऐसे लोग भी हैं कि शादी होने के बाद ऐसे क्रिया कर रहे हैं। ये तो विनाश की तरफ जा रहा है समाज। लेकिन नहीं, इस समाज को सुधारना है। घर की जो खुशियां हैं उसको सुधारना है। घर का जो खुशियां चला गया है किसी दूसरे की तरफ, उसको हमें खींच कर लेकर आना है और फिर अपने घर में रखना है। ये हमने एक लोगों का मैं तो पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं दोनों का पक्ष ले रहा हूँ। यानी आपके अंदर भी कोई ऐसी गलतियाँ हुई थी कि जिसकी वजह से कि आपके घर की जो खुशियाँ हैं वो किसी दूसरे की तरफ आकर्षित होकर भागी है। तो आप अपना भी गलती रखो, या तो उसको मारते होंगे या पीटते होंगे, लेकिन ऐसा आप कभी जीवन में मत करिए। अगर आपका घर का जो मान सम्मान है अगर भाग रहा है, किसी दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो आप इस मंत्रों से जो कि
अपने घर का इज्जत और अपना सम्मान आप बचा सकते हैं। क्योंकि मैं वही मंत्र मैं जो देता हूँ आपको लोगों को, जो मंत्र सच में काम करता है। वैसे मैं मंत्र नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं खुद प्रयोग कर मैं मंत्र देता हूँ। अभी मैं कितनी लोगों का मैं वशीकरण अभी किया हूँ लोगों का, और सबका हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता जो कि समझ लो कि हमारा नहीं हुआ है। लेकिन क्या है, वो लोग विश्वास किए और विश्वास के साथ साथ सच्चे हृदय से मंत्रों का जप किए, तब जाकर उनका काम बना है। और आप लोग कुछ ऐसे भी दर्शक हैं सिर्फ बकवास करने में जो कि अपना समय व्यतीत करते हैं और सिर्फ ज़्यादा बोलने में अपना समय व्यतीत करते हैं, जिसकी वजह से ना तो उनका काम हो पाता है और वो झोला लेकर भटकते रहते हैं, पूरी जीवन भर भटकते रह जाते हैं। लेकिन उनके कर्मों की सज़ा एक दिन उनके द्वार पर जाकर मिलती है, उनके शरीर पर मिलती है, क्योंकि वो आजीवन में खुद गलत रहते हैं और गलत का साथ देते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि कितना भी माला आप जप लो, लेकिन अगर आपका कर्म खराब है तो कोई भी शक्तियाँ आपके समक्ष नहीं आकर खड़ी हो सकती हैं। ये मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। और दिन भर मैं झूठी ही बोलूँ, झूठा ही करता रहूँ, लोगों का ठगूँ, लोगों को झूठ बोलूँ, मैं पापी बन जाऊँ, तो कहाँ पर कर्म सही है? कर्म तो खराब हो रहा है। लेकिन नहीं, अगर सच्चे हृदय से अगर प्रभु का अगर नाम लेकर इस मंत्र का अगर आप जप लोगे, मैं बता रहा हूँ, कोई भी समस्या हो वशीकरण की संबंधित, वो एक क्षण में हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, एक प्रयोग में हो जाएगा। दूजा प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, और भागने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे मंत्र की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं जीवन में। अभी बहुत से ऐसे साधक भी हैं जिनके पास ये मंत्र नहीं है, और मंत्र है तो चलाने का तरीका नहीं पता है। और इस मंत्र को आप कई तरीक़ों से चला सकते हो, कई तरीक़ों से इस मंत्र को आप चला सकते हो, और इसका काट कहीं नहीं है। ये पूरे भूलेख में नहीं है, पूरे पृथ्वी पे नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये पूरे पृथ्वी पे नहीं है इस मंत्र का काट। जिसको एक बार कर दोगे ना, जिसके ऊपर चला दोगे ये वशीकरण ना, वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, वो जन्म जन्मांतर तक, जो कि समझ लो जब तक आप चिता पे नहीं चले जाओगे तब तक इस वशीकरण का काट ही नहीं है। और जो भी व्यक्ति अगर चाहता है, इसकी पूरी विधि पूरी विधान उसको दे दिया जाएगा। इसमें सिर्फ आपको थोड़ा बहुत पूजा सामग्री, थोड़ा बहुत आपको शुल्क देना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं इसको विधि विधान के साथ मैं दे दूंगा। और आप इसको प्रयोग करिए और अच्छे से रहिए, अपने परिवार को बचाइए और परिवार के साथ ज़िंदगी जिए, और किसी को भटकने मत दीजिए। क्योंकि आप अगर अच्छे रहेंगे तो मैं ऐसे ऐसे मंत्र बहुत सारा दे दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग सच्चे के लिए प्रयोग करिए और अच्छे के लिए प्रयोग करिए, सही के लिए प्रयोग करिए, ताकि किसी के साथ गलत ना हो सके। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो इस मंत्र का आप अच्छे से प्रयोग करिए। तो चलिए, आप लोग अगर यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन दबा कर रखें, और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए। चलिए, फिर मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।